हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आई जो वावेल होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो तीसरा वावेल आई होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बारे में। किसी भी वर्ड में आई कब, कहाँ, कैसे पढ़ा जाता है, उसके बारे में हमारा ये वीडियो है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साउंड ऑफ आई, अर्थात बच्चे को आपको पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है, स्वयं सीखना है कि आई का प्रोनाउंसिएशन। तो आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं, साउंड सिस्टम के माध्यम से आप सीखिए और सिखाइए। तो इसमें आपको बता रहा हूं मैं साउंड ऑफ आई के बारे में। आई का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में कैसे किया जाता है, उसमें सबसे पहली चीज मैंने जो लिखा है, आई को छोटी ई की आवाज से पढ़ना, फिर आई को आई की आवाज से पढ़ना, आई को अ की आवाज देना, आई को आई की आवाज में पढ़ना, आई को बड़ी अर्थात लंबी आवाज ई की लंबी आवाज में पढ़ना, आई को ई की लंबी आवाज में पढ़ना, आई को आयर, आई के साथ आयर कब प्रोनाउंसिएशन कब निकलता है, और आई का फिर आई की आवाज में पढ़ना कब। आई के साथ जब आई अकेले रहता है तो कभी ई पढ़ा जाता है, आई अकेले रहता है तो आई पढ़ा जाता है, आई के साथ आई आर आता है तो वो आ पढ़ा जाता है, आई अकेले रहता है कहीं तो आई तो वो आई पढ़ा जाता है, आई के साथ आई ई आता है तो ई पढ़ा जाता है, आई के साथ ई मतलब ई जुड़ा होता है अर्थात ई आई रहता है तब भी उसको ई पढ़ा जाता है, बड़ी की आवाज दिया जाता है। आई के साथ आर ही जुड़ा होता है तो आयर की आवाज दिया जाता है, आई के साथ आई ई रहता है अर्थात आई ई रहता है तो भी इसको आई पढ़ा जाता है। वो वर्ड दिए हुए हैं कैसे, जैसे अगर देखिए, जैसे इस प्रकार से वर्ड लिखा हो, वर्ड इस प्रकार से लिखा हो, मतलब एक कॉन्सोनेंट हो और एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद आई हो, फिर एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो, आई हो, फिर एक कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसी स्थिति में आई को छोटी ई की आवाज देंगे अर्थात आई को ई की आवाज देंगे, वो भी छोटी आवाज। आई को ई की छोटी आवाज दे करके उस वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे PIN लिखा है ये हो गया पिन, BIN लिखा है हो गया बिन, BID है तो हो गया बिड, HID हिड, FILL है तो फिल हो गया, BILL है बिल हो गया, KILL है किल हो गया। इसी प्रकार जैसे HISS है तो हिस हो जाएगा, MISS है तो ये मिस हो जाएगा। इसी प्रकार अर्थात आई के साथ एक वावेल आया, आई के साथ एक कॉन्सोनेंट अर्थात कॉन्सोनेंट, उसके बाद आई फिर कॉन्सोनेंट, तो आई को छोटी ई की आवाज देनी है अर्थात आई को ई की आवाज देनी है लेकिन छोटी आवाज देनी है। आई के साथ डबल कॉन्सोनेंट अर्थात आता है तब भी आई को ई की आवाज देनी है लेकिन छोटी आवाज में। जैसे डबल एल आ गया, डबल एस आ गया, ऐसे भी यहाँ पर भी आई को हमने ई की आवाज दिया, छोटी ई की आवाज दिया, तो ये हो गया फिल हुआ, बिल हुआ, हिस हुआ, मिस हुआ, ये हो गया। फिर अगला देखते हैं, आई के साथ एक कॉन्सोनेंट है, फिर आई है, फिर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है। ऐसे स्थिति में अर्थात कॉन्सोनेंट आई, कॉन्सोनेंट ई, इस संरचना में अगर कोई वर्ड बना होता है तो वहां पर आई को आई की आवाज दी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे KIT है तो ये हो जाएगा काइट, SIDE है साइट, RIDE राइट, WIDE वाइट, PIPE पाइप, RIPE राइप, FILE फाइल, फाइल, TILE टाइल। इस प्रकार से वर्ड पढ़ा जाएगा। आई के साथ देखिए, आई के साथ आर आ रहा है, आई आर आ रहा है, फिर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, आई आर के बाद भी एक कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसको आई को आ की आवाज देना है तो क्या हो जाएगा, जैसे DIRT, डी से डा हुआ, IR से अर हुआ और टी से हुआ ट, आई से आ हो जाएगा और र से र हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, टी से हो जाएगा टा, तो DIRT डर्ट, SHIRT शर्ट, BIRD बर्ड, GIRL गर्ल, FIRM फर्म, ये हो गया। फिर देखिए ये ND साउंड, ND लगा है तो आई के साथ इस प्रकार से KIND, तो KIND यहाँ पर भी आई पढ़ना है। अगर इस प्रकार से आपको वर्ड दिखाई पड़ता है तो वहां पर अधिकतर आपको यही मिलेगा कि इस प्रकार से उसको आई पढ़ना है। जैसे KIND काइंड,
MIND माइंड, HIND हाइंड। अब देखिए आई के साथ GH आता है, आई के साथ GH आता है तो उसको भी हम यानी कि IGH होता है, IGH, तो उसको हम आई की आवाज पढ़ते हैं और GH का कोई साउंड नहीं होता है। तो क्या हो जाता है SIGH साई और T से हुआ ट, SIGHT साइड, RIGHT राइट, NIGHT नाइट, SIGH साई। वैसे भी IGS होगा आई, तो लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट और अलग से है नहीं, इसको हम आई ही पढ़ेंगे। तो यस के साथ जुड़ा आई तो हो गया साई। फिर देखिए IE आता है, IE कहीं रहता है तो उसको अधिकतर आप ध्यान देंगे उसको ई पढ़ा जाएगा, अर्थात ई की लंबी आवाज दिया जाएगा। जैसे FIELD में फील्ड, WIELD वील्ड, SHIELD शील्ड, SIEGE सीज, PIECE पीस, NIECE नीस। ये हो गया। फिर के देखिए EI, अगर आई के साथ आई के पहले ई आता है तो भी आई को हम ई की आवाज, तब वहां पर भी हम ऐसी स्थिति में भी हम ई की आवाज देते हैं, लंबी ई की आवाज। जैसे RE हुआ और CEIVE सीव, रिसीव, RECEIVE रिसीव, DECEIVE डिसीव, रिसीव डिसीव। ये हो गया। अब देखिए आई के साथ RE आ गया, RE हो गया यानी IRE आ गया तो वहां पे IR की आवाज होगी। जैसे FIRE फायर, WIRE वायर, TIRE टायर, DIRE डायर, HIRE हायर। ठीक। अब अगला देखिए लास्ट में आप देख लीजिए कि आई के साथ, आई को वैसे तो आई रहता है तो अक्सर आपको ई पढ़ना है, ई बड़ी ई की आवाज देनी है, लंबी ई की आवाज देनी है। लेकिन अगर कभी एक अपवाद के रूप में आप टी देख ले रहे हैं, लेकिन अक्सर आप देखिए अगर आई आता है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता है तो उसी स्थिति में भी हमको क्या करना है, उसको आई को आई पढ़ना है, वहां पर हमको ई नहीं पढ़ना। अगर इस प्रकार से वर्ड दिखाई पड़े तो आपको वहां पे आई पढ़ना है, वहां पे उसको ई नहीं पढ़ना है। जैसे TIE टाई, LIE लाई, DIE डाई और DIET डाइट। इस प्रकार से ये था प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। अर्थात किसी भी वर्ड में अगर इस प्रकार से दिया रहे, अगर किसी भी वर्ड में आई जो वावेल है वो दिया हुआ है तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। और अपने बच्चों को भी, या अगर आप बड़े हैं तो बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप स्वयं भी पढ़ना चाहते हैं, स्वयं भी सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप जो है इसके बारे में जानकारी पूर्णतया हासिल कर सकें। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, आई का जो साउंड है वो इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आई को ई, आई को आई, आ, आई, ई, आयर और आई पढ़ा जाता है। आई के साथ ये आई का पूरा जो है साउंड सिस्टम था। आई का इस प्रकार से साउंड सिस्टम होता है, इस प्रकार से आई का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में करना चाहिए। आशा करता हूँ आपके समझ में अवश्य आ गया होगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज आप तक पहुँचते रहें और इस वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।